हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल अकेडमी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर ये सब चैप्टर पढ़ चुके हैं दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ रिवीजन आप है ना एक बार मेरे थ्रू हो लीजिए। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हो जो आपको पहले इस तरीके से नहीं बताया गया हो। ठीक है ना दोस्तों? तो उम्मीद करूँगा कि अभी तक आपको जो मैंने पहला टाइप पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग टाइप 2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम के सवाल को देखेंगे। और फिर इस टाइप को सीखने के बाद मैं डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को उठाऊँगा और डायरेक्ट आपको दिखाऊँगा कि अगर हमसे पढ़ रहे हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट से, तो आपको ये मायने नहीं रखता है कि आप किस बुक से बना रहे हैं किस बुक से नहीं बना रहे हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इफ इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो आपका ये काम है कि आप बस मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ें, समझें, सीखें और उसके बाद थॉरली कोई भी बुक मिले दोस्तों उसे बनाते चले, है ना। लेकिन अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मेरे नज़र में एनसीईआरटी से ना, मैं उस क्वेश्चन को भी लूँगा। तो आप पहले 2-3 क्वेश्चन देखिए टाइप 2 के सवाल कैसे अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों? और अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, तो रिटर्निंग मुझे भी चाहिए होता है कि कम से कम अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, तो एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट करें, खूब सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है ना? अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे जैसे टीचर वापस से ऑनलाइन ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं है, मार्केट में बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर कोई आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आ रहा है ना, तो उसको हमेशा सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, लाइक दबा के करें दोस्तों, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, जो कि डिस्प्ले भी होते रहता है कि फॉर एनी कमेंट कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है? अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए आइए हम लोग टाइप 2 को देखते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि टैक्सी टाइप 2 है क्या, कैसे पकड़ेंगे सर, टाइप 2 का सवाल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेस। कहीं भी वर्ड अगर आपका आ गया फिक्स्ड चार्जेस, कांस्टेंट चार्जेस, तो आप समझ जाइएगा कि टाइप 2 का सवाल है। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। देखिए आया ना वर्ड फिक्स्ड चार्ज, मैंने किसी शहर में जो टैक्सी का भाड़ा है ना वो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। और बाकी का जो खर्च है ना वो डिपेंड करेगा कि आप टैक्सी से कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, पहला कंडीशन दे रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 960 रुपया मतलब 960 रुपीज़ उसको पे करना पड़ता है, एंड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर। और दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों कि अगर दूसरी तरफ अगर वो लड़का या इंसान 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको 1200 रुपया खर्च देना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। तो आप बताइए सर फिक्स चार्जेस क्या है और रेट पर किलोमीटर ये भी क्या है, बताइए, दोनों चीज बताइए। तो आप देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप जान चुके होंगे कि सर अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आए तो इस फाइंड वर्ड को हम लोग एलिमिनेट करते हैं और लेट से यूज करते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन में लिखेंगे तो लेट कीजिएगा, लेट दी फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड दी रेट पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। ठीक है दोस्तों? अब देखिए मैं सवाल क्या कह रहा है, मैं फिर से समझना चाहता हूँ कि अगर कोई भी शहर का एक टैक्सी भाड़ा कहीं जाने का, टैक्सी चार्जेस फिक्स है, मतलब उस टैक्सी का भाड़ा फिक्स है। अगर मान लीजिए कि मेरी एक टैक्सी है और आप अगर टूरिस्ट हैं, तो मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 1000 रुपया तो आपको टैक्सी का भाड़ा देना ही होगा, हर हालत में आपको 1000 रुपया टैक्सी का भाड़ा देना ही होगा। बाकी आपका डिपेंड करेगा कि आप हमारे टैक्सी से कितना किलोमीटर दूरी जा रहे हैं। और सपोज कीजिए कि मैंने हर 1 किलोमीटर का आपसे 20 रुपया लिया चार्ज। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 5 किलोमीटर गए हैं हमारे टैक्सी से, तो 20 पच्चीस कितना हो गया, 100 रुपया। तो ये जो 100 रुपया आया वो रुपया आया जो हमारे टैक्सी में बैठ के आप कहीं गए हैं।
जितना डिस्टेंस गए, कितना डिस्टेंस गए, 5 किलोमीटर। बाकी 1,000 रुपया जो मेरे आप टैक्सी में बैठे उसका तो चार्ज फिक्स था, तो टोटल आपको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 1,100 यही ना देना पड़ेगा। ठीक, यही है सवाल दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो हमने मान लिया कि मेरे टैक्सी का जो फेयर है, वो भाड़ा जो है वो x रुपया है, और आप जितना किलोमीटर जाएंगे हमारे टैक्सी से उसका मैंने खर्च मान लिया आपसे y रुपया। ठीक है, अब ये सवाल को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बस एक ही लाइन लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वो कीजिए। देखिए, आप मेरे गाड़ी में बैठे तो भाई टैक्सी का भाड़ा तो x रुपया होगा, प्लस दूसरा रिमेनिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा, है ना, रिमेनिंग पैसा डिपेंड करेगा कि आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं। तो पहले केस में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों, 60। 1 किलोमीटर का अगर दाम आपसे हम y रुपया ले रहे हैं तो हम जा कितना रहे हैं, 60 किलोमीटर। मतलब एक आम का दाम 1 रुपया है तो 2 आम का दाम 2 रुपया होगा। ठीक उसी तरह से एक आम का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 किलोमीटर जाने का अगर हम खर्च आपसे y रुपया ले रहे हैं तो आप टोटल कितना किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपने बोला 60 किलोमीटर, तो 60y। और इन दोनों का टोटल मिला के ये हुआ टैक्सी भाड़ा, ये हुआ आपने मेरे टैक्सी से कितना डिस्टेंस, फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये दोनों मिलाकर टोटल आपको खर्च कितना कह रहा है देने का, 960 रुपया। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए दोस्तों सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। अच्छा, टैक्सी चार्ज तो सर मेरा फिक्स्ड है। अब आप दूसरे केस में कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो 80 किलोमीटर जाना है, जबकि पर किलोमीटर का कॉस्ट y रुपया है, तो 80 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 80। और ये बराबर कितना खर्च इस बार दे रहा है, 1200 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी x का कॉस्ट, x जो है वो सेम है, तो सिंपली आप इसको घटा दीजिए यहीं पे, माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये x कट गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये 80y का साइन माइनस में, प्लस नहीं रहा, तो माइनस 80y प्लस 60y। नेगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर माइनस में आएगा। सर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 80 में से 60 जाएगा तो 20, और y था तो y लगा दीजिए। यहाँ देखिए, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर नेगेटिव में आएगा। और अगर 1200 में से अगर आप 960 अगर घटाते हैं ना दोस्तों, तो 0, 10 में से 6 गया 4, और 11 से 9 गया तो 2। ठीक है, तो 240 रुपया। अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। सर 2 से ये 24 कितने बार में, तो आपने बोला सर 12 बार में। तो भाई y का वैल्यू निकल गया मेरे पास। अब इस y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो हम इसको पहले इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि पहले इक्वेशन में नंबर छोटे छोटे हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आइए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, x प्लस 60y इज इक्वल टू था 960। हमने x का वैल्यू निकालना है, जबकि y का वैल्यू निकाल चुके थे। इस y की जगह 12 पुट कर दीजिए, 960 रुपया। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 12 छक 72 होता है, मतलब 720 बराबर 960 रुपया। तब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 720 को उधर अगर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 960 में से 720 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 0 का 0, 16 में से 6 में से 2 गया तो आप बोलेंगे 4 नहीं, और 9 में 7 गया तो आप बोलेंगे 2। तो ये रहा आपका x का वैल्यू। जैसे ही x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो आपने x माना क्या था, तो आप हेंस करके लिखेंगे। फिर से मेरी बात है ना, ये लेट को हटा दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, हेंस द फिक्स्ड चार्जेस इज ₹240, क्योंकि x फिक्स चार्ज था, एंड द रेट पर किलोमीटर इज रुपीज, कितना आया था दोस्तों, y का वैल्यू 12, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसका मतलब अगर आप हमसे मेरे टैक्सी में बैठ के 1 किलोमीटर जाते हैं ना, तो मैं आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपया लूँगा, और मेरे टैक्सी का जो खर्च है, मेरा टैक्सी का अपना जो भाड़ा है, टैक्सी में बैठने का भाड़ा खाली कितना है, 240 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम।
आइए स्टूडेंट, अब हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स चार्जेस पे सेकंड क्वेश्चन लिए हैं और इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे जानेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे फिक्स चार्जेस पे ना, बस उसके लैंग्वेज काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, तो आप लैंग्वेज से डरिएगा नहीं, आराम से मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना उसके बेसिस पे आप काम करें। आपसे डेफिनेटली ये सवाल बनेगा। अगर मैं ये भी 2 टाइप करवा दिया ना, तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आप एनसीईआरटी खोलिए, आर.एस. अग्रवाल खोलिए, जहाँ भी ये 2 तरह का टाइप का सवाल दिखता है ना, आप उसको खुद बनाइए, तब जाके लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। नहीं तो अगर मैं सारा का सारा चीज़ खुद बता दूंगा तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। टीचर कंसेप्ट देता है, अगर टीचर 100 को क्वेश्चन एक ही टाइप पे अगर मैं 100 क्वेश्चन करवा दूं तो आप बस रेक्टिफिकेशन करेंगे, आपका दिमाग डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। तो चूंकि आने वाला समय पढ़ाई के मामले में आप देख लीजिए कितना ज़्यादा जो है कचरा फैला हुआ है, सब जगह कचरा फैला हुआ है। अभी क्या है ना, 9th-10th के लड़के उतने सीरियस नहीं होते हैं, है ना। उनको लगता है कि लाइफ जो है ना बहुत अभी ये है, कोई प्रेशर नहीं है गार्जियन का, है ना। कभी इधर उधर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई लड़कीबाजी में लग जाता है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सब एकदम आपसे नेगलेक्ट कीजिए। अभी 2-3 महीने आप लोग घर पर बैठ के दबा के पढ़िए, जिससे आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आए, है ना। इसलिए देखते हैं ना कि किसी किसी लड़के का 99% आता है, किसी का 72% आता है, किसी का 45% आता है, कोई फेल भी कर जाता है ना। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कोई लड़का सीबीएसई में फेल कैसे करता है। इसका मतलब वो एकदम नहीं पढ़ता होगा, है ना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस चैनल पे एक बार अगर लड़का अगर पढ़ लिया हमसे, तो जीवन में दूसरा चैनल क्या होता है वो कभी जानेगा ही नहीं, और कहीं जाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना मैं नहीं मानता। अगर टीचर जेन्युइनली आपको पढ़ा रहा है ना, तो आप एकदम आराम से पढ़िए, बस उसके मेहनत को बस अपने लाइक और कमेंट से 4 चांद लगा दीजिए। नहीं, सर ने अच्छा पढ़ाया, कुछ सीखे। आपके लिए लगता होगा कि ये 30 मिनट का वीडियो है दोस्तों, लेकिन इस 30 मिनट के वीडियो को बनाने में एक टीचर का कम से कम, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं, 1.5 घंटा से ऊपर समय लगता है ना। और मैं 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर भी आपसे क्या मांगता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, है ना, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए दोस्तों, ठीक है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का प्यार मिलेगा। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे कि हाँ, कि इस चैनल पे जो सर ने कहा कि मैं स्टार्टिंग से टिल एंड एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक को, है ना, छू कर नहीं निकलूंगा दोस्तों, बल्कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए हार्ड डिस्क की तरह स्टोर करके निकल जाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल को। कहते हैं क्या, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन स्कूल इज फिक्स्ड। अब देखिए, हम क्या बोले, फिक्स चार्जेस, ये वर्ड आना ही आना है, नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोला कि किसी स्कूल में जो मंथली हॉस्टल चार्ज है ना वो फिक्स है। भाई साहब, हम आपसे 2000 रुपया हॉस्टल चार्ज किराया लेंगे ही लेंगे, चाहे आप जितना भी गरीब हो, चाहे आप जितने भी एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अमीर क्यों ना हो, सब बच्चा से हम मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स लेंगे ही लेंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है मेस में खाना खाते हैं, कितने दिनों के लिए, आप समझ रहे हैं ना। अब कोई लड़का जो होता है 2 रोटी खाता है, कोई लड़का 10 रोटी खाता है, और कोई लड़का तो ऐसा भी होता है कि 20 रोटी खा सकता है, 50 रोटी खा सकता है। नहीं, हाँ, लड़कियां लोग जो है वो कम खाती है, नहीं, लेकिन जो हैवी ड्यूटी वाली होगी तो वो भी तो दबा के खाती होगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं खाती होगी, ठीक है ना। तो वो भी खाती होगी, है ना। ऐसा नहीं कि लड़के ही खाली खाने में बहुत तेज होते हैं, लड़कियां भी खाने में तेज होती है, ठीक है ना। इसलिए बुरा नहीं मानिएगा लड़कियों, तो ध्यान से सुनिएगा। अब कोई लड़का या लड़की कोई 2 रोटी खाएगा, कोई लड़का या लड़की 5 रोटी खाएगा, कोई 10 रोटी खाएगा, कोई 20 रोटी भी खा सकता है। खाने के लिए तो कितना भी खा सकता है, एक से एक महारत हासिल है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है दोस्तों, बाहर में आप जाएंगे तो इतना लोग भड़बड़ के कुछ कुछ की नहीं खाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आइए ध्यान से देखिए। तो पहला, सर हॉस्टल चार्ज फिक्स है, बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितना मेस में कितने दिनों के लिए खाना खाएं, नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है
कि महीना में 30 का 30 दिन या 31 दिन है तो 31 दिन ही लड़का जो होता है हॉस्टल में रहता ही है। कभी बाहर चला गया, कभी मम्मी के यहाँ चला गया, कभी पापा के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, है ना। तो पूरा का पूरा दिन तो नहीं खाता है, कुछ ही दिन खा पाता है, लेकिन जितना दिन खाएगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना होगा। अब पहला कंडीशन पढ़िए, यहाँ से पहला कंडीशन कर रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 डेज, अगर एक लड़का भोजन लेता है 22 दिन के लिए तो उसको 4250 रुपया देना पड़ा एज अ हॉस्टल चार्ज। तो पूरे के पूरे हॉस्टल चार्ज मिला के, मतलब कि हॉस्टल चार्ज का तो एक फिक्स था, प्लस वो खाना खाया लड़का 22 दिन के लिए तो उसका इतना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ा। Whereas a student B who takes food for 28 days, जबकि दूसरा स्टूडेंट देखें बी, तो उसने भोजन कितने दिन खाया दोस्तों, तो 28 दिन के लिए वो खाना खाता है, तो उसको 5150 रुपीज एज अ हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो फिर से देखिए, आपको एक सुंदर सा वर्ड दिख रहा होगा, फिक्स्ड चार्जेस, नहीं दिख रहा है ना दोस्तों। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने ये हमें टाइप 2 में पढ़ाया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्जेस। तो हमने क्या बोला सर, इस फाइंड को हटाइए, कैंसिल कीजिए और लेट करिए उसके जगह पर। तो हमने लेट किया, लेट दी फिक्स्ड चार्जेस be rupees x and the cost of food, इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। सर हॉस्टल चार्ज तो मेरा फिक्स था 100 रुपया, लड़का एक पहला केस में बोला 22 दिन के लिए खाना खाया, जबकि एक दिन का खर्च उसका 22 रुपया है, तो 22 दिन के लिए खाना खाएगा तो टोटल खर्च कितना आएगा 22 वाई, और ये मिलाकर टोटल इसको देना पड़ा कितना 4250। ये आपका हुआ इक्वेशन फर्स्ट। आइए सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। सर हॉस्टल चार्ज तो फिक्स है, लेकिन इस बार लड़का कितने दिन के लिए खाया, तो आप देख रहे हैं 28 डेज है दोस्तों। एक दिन का खर्च है फूड पे 22 रुपया, तो 28 दिन में इसका खर्च होगा 28 वाई, और टोटल इसको मिला के कितना खर्च हो रहा है तो 5150। ये आया आपको इक्वेशन सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि सिंपली सर एक्स तो ऑलरेडी सेम है, तो बस माइनस कीजिए, यहाँ माइनस और ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसका आंसर निगेटिव में आएगा, और यहाँ निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। 5150 4250, तो 0 0 11 में से 2 गया 9, तो ये तो कैंसिल हो गया दोस्तों, नहीं। चलिए, तो यहाँ आया 900, तो माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, और y का वैल्यू कहेंगे सर 900/6 कहेंगे ना। तो आप आराम से इसको अगर 6 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, 6 1 जा 6, 9 में से 6 हो गया 3, और 6 25 30, मतलब ये पूरी दोस्तों 150 में कट जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू आ गया 150। अब इस y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालिए, तो पहला इक्वेशन आसान है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन छोटा है। तो पुटिंग y is equal to 150 in equation first, we have, तो पहला क्वेश्चन लिखिए क्या था, x plus 22y is equal to 4250। अब y का वैल्यू पुट करना है ना, तो x रहने दीजिए, 22 है, और y के जगह पे हमको कितना पुट करना है दोस्तों 150, और ये इक्वल कर देना है 4250 के। अब आप आराम से सॉल्व करेंगे, गुना कीजिए, पहले 22 गुना 15 कर लीजिए, 5 लीटर साथ में 15 से 11, और ये 22 से कम 22। तो ये x 330 और एक 0 यहाँ का चिपका देंगे दोस्तों 4250। अब ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4250 में से 3300 घटा दीजिए, तो 425 में से कितना घटाना है 330, 5 बड़ा से 3 गया, तो आपने बोला कितना सर 9, तो ये कट गया, और यहाँ से देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 9, और एक 0 चिपका देंगे। अब आपका x का भी वैल्यू मालूम, y का भी वैल्यू मालूम हो गया। आपने x किसको माना था, तो इस लेट को हटा दीजिए और हेंस करके लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, हेंस दी फिक्स्ड
चार्जेस इज रुपीज, तो एक्स था फिक्स चार्जेस और वो कितना था, हॉस्टल का भाड़ा 950 रुपया पर महीना आपको देना ही होगा, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज, और एक दिन खाना अगर खाता है कोई लड़का तो उसको 150 रुपया डेली उसको खाली खाना में खर्च है और 950 रुपया उसका हॉस्टल में खर्च है। तो टोटल उसका अगर महीना जोड़े दोस्तों तो 0 5 5 10 0 1100 रुपया करीब उसको महीने का टोटल खर्च आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप थर्ड देखते हैं सवाल, और टाइप थर्ड में आपको पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंटें हैं वो जान लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए कि मेरी पर मंथ की इनकम अगर मान लीजिए कि 60,000 है, सपोज कीजिए, ठीक है, कि मेरी पर मंथ की इनकम या मेरी मंथली सैलरी जो है, तो जो मुझे मंथली सैलरी मिलता है ना वो मेरा दरअसल इनकम कहलाया, और मैंने इनकम अपना कितना माना 60,000। अब इस 60,000 में से मेरी एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, मैंने खर्च कर दिया कितना, मान लीजिए कि 30,000 या 40,000 मान लीजिए खर्च कर दिया। तो अब आपसे मैं पूछूं कि अगर मेरी मंथली इनकम 60,000 है और मैं खर्च करता हूं मंथली 40,000, तो बताइए मेरी मंथली सेविंग कितना होगा। तो आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, इनकम में से जितना आप खर्च किए वो घटा दीजिए। तो 60,000 minus 40,000 result will be 20,000 and that particular 20,000 will be the monthly savings of mine। समझ रहे हैं ना, तो वो मेरा मंथली सेविंग हो गया ना। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सेविंग बराबर जो होता है ना सर, वो होता है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे दोस्तों, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो हमारा सेविंग निकलता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे आएंगे सर और कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिया गया है इस पे बेस्ड, देखिए ध्यान से, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। किसी इंसान का मंथली इनकम मतलब ए का भी मंथली इनकम और बी का भी मंथली इनकम, लेकिन इनका रेशियो दिया हुआ है कि 8:7। तो हमने मान लिया कि लेट जो भी रेशियो रहेगा उसको एक्स में मान लेंगे, ठीक है ना। तो लेट दी मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर in the ratio 8x and 7x रेस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, हमने अभी फिलहाल ए और बी का मंथली इनकम का जो रेशियो था ना उसको x में मान लिया कि ए जो है 8x रुपये कमाता है तो बी 7x रुपये कमाता है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, और उनके खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है। तो आप यहीं से लिखिएगा एंड देयर एक्सपेंडिचर है ना आर इन द रेशियो। अब खर्च तो है भाई, तो अलग क्वांटिटी अलग वेरिएबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि 19y रुपया खर्च करता है और ये जो है 16y रुपया खर्च करता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। तो कभी भी अगर रेशियो वाले सवाल आते हैं तो उसमें आप ऐसे ही मानेंगे कि उनका मंथली इनकम का रेशियो 8x और 7x है, जबकि उनके एक्सपेंडिचर का जो खर्च है वो 19y और 16y रिस्पेक्टिवली। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि ए का मंथली और इनकम की बात करें तो ए जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर ए लिखता हूँ इधर बी लिखता हूँ, फिर इसको मिटाऊंगा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ए जो है कितना रुपया कमाता है महीने का, तो आप बोले 8x। खर्च कितना करता है ए, तो आप बोल रहे हैं सर 19y, है ना। ये ए का केस लेके चल रहा है। तो भाई इसका सेविंग कितना है, तो इसकी से दोनों का दोनों 5,000 रुपया पर मंथ ही बचा रहा है, तो 5,000 रुपीज के बराबर होगा दोस्तों। ये हो गया मेरा फर्स्ट,
ठीक इसी तरह से बी को देखिए थोड़ा सा बी को, तो बी का मंथली इनकम कितना है, तो आपने बोला सर 7x, और खर्च भी कितना करता है तो 16y, और ये भी 5000 ही पर मंथ बचाता है दोस्तों। अब इस ए को हटा दीजिए, ये ऊपर वाला ए के लिए था कि ए का इनकम 8x रुपया है तो 19y खर्च करता है तो 5000 बचाता है, जबकि बी 7x कमाता है तो 16y खर्च करता है तो फिर 5000 रुपया बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आती है बात सर सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे दोनों x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों y भी पॉजिटिव है, लेकिन हम y को नहीं सेम करेंगे क्योंकि y में लेंदी हो जाएगा, 16 से ऊपर गुना 19 से नीचे गुना, तो हम लोग x वाले को सेम करेंगे। तो x वाले को सेम करने के लिए क्या किया गया दोस्तों, हम वहाँ पे नीचे में x का कोफिशिएंट कितना है 7 है ना, और यहाँ पे x के बगल में कौन सा नंबर है 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 8 जा, फिर 19 इंटू 7 कीजिए, तो 963 के 3 हाथ में 6, 7 का 7, 713, 133 वाला, और 5 7 35 होता है दोस्तों, और उस पर 3 शून्य चिपका दीजिए। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। 8 से गुणा कीजिए, तो आप फिर से बोलेंगे सर 8 7 जा 56, और 16 गुने 8 कर लीजिए, 8 6 48 पे 4 128 वाई, ठीक है। और ये बराबर फिर 8 5 40 होता है दोस्तों, और उस पर फिर से 3 शून्य चिपकाइए। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा सर x वाला तो सेम हो गया ना, जैसे ही सेम हो गया तो घटा देंगे, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब देखिए निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। 13 में से 8 जाएगा तो दोस्तों तो आप क्या पूछेंगे सर 5 बचेगा, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। निगेटिव में रखिए, ये 40,000 में से 35,000 रुपये खर्च कर दिया तो 5,000 रुपया बचा दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल से इसको काट दीजिए, कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर 1000 बार में। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1000। अब इस y का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग y is equal to 1000 in equation फर्स्ट, वी गेट। आइए दोस्तों पहला इक्वेशन आराम से लिखिएगा कि 8x माइनस का 19y है, और ये बराबर था 5000 के। हमने अभी y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा ना, तो y के जगह पे आप पुट कर देंगे 1000 बराबर 5000, यहाँ से आ गया 8x, ये आ गया 19000 बराबर 5000। अभी नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, तो 5000 प्लस 19000। अब यहाँ से 8x का वैल्यू आ गया, 19 और 5 को जोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे सर ये तो 24 हो जाएगा, ठीक है ना, और 24 पे 3 शून्य चिपका देंगे। अब आप कहेंगे सर 8 3 सर कितना, तो आप बोलेंगे 24, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 3000, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आया 3000 रुपये, और y का वैल्यू आया 1000 रुपये। अब आप हैंस कर कर जो आपका था वो लिख देंगे। आपसे बोला गया क्या, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो दोनों का मंथली इनकम ही बताना है दोस्तों। याद रखिएगा ये x का वैल्यू है, ये मंथली इनकम नहीं है। आपने मंथली इनकम क्या माना था 8x और 7x, तो हैंस करके लिखिए मंथली इनकम ऑफ ए बराबर, तो ए का मंथली इनकम था 8x, तो आप कहेंगे सर 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3000, तो यहाँ से आपका आ गया 24,000, ये ए का मंथली इनकम हुआ। एंड मंथली इनकम ऑफ बी, मंथली इनकम ऑफ बी, ये बराबर कितना था दोस्तों 7x, तो आप बोलेंगे सर 7 इंटू और अच्छा मंथली इनकम 7x, हाँ तो 7x था, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 3000, तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ से रुपीज़ 7 3 21,000, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसमें हमने दो टाइप आपके सामने डिस्कस किए, एक फिक्स चार्जेस पे और दूसरा था मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों। अब ये दो टाइप अगर आपको अपने से बनाने का मन करता है दोस्तों, तो आप किसी भी बुक को उठाइए और बनाना शुरू करिए, क्योंकि अगले क्लास में मैं 2-3 टाइप ऐसा पढ़ाऊँगा जिससे RS अग्रवाल का लगभग अगर 60 क्वेश्चन है तो उसमें से 30 क्वेश्चन तक या 40 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। और NCERT में है ना, जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप पे बेस दिखे, अभी तक आपने 3 टाइप पढ़ा है ना, वो 3 टाइप उठाइए और बनाना शुरू करिए। अगर जो लड़के बहुत सुकुमार हैं और सोचते कि नहीं सारे बनाए तो ठीक है, वैसे लड़कों के लिए अगले क्लास में वो सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे पूरे। हम क्या चाहते हैं दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले आपको पूरा पढ़ा दूँ और उसके बाद फिर मैं NCERT का जितना भी क्वेश्चन है वो सब ले लूँगा। अगले क्लास में NCERT के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो बताना चाहिए, तो मैं आप उसको डिस्कस कर दूँगा। आप खाली मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, पढ़ते रहिए। और दोस्तों थोड़ा सा यार 1.5 घंटा मेहनत करता हूँ यार, तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में बहुत ज़्यादा।